नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बड़ी खबर नेशनल हेराल्ड केस से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं। ईडी ने इस केस में एक बार फिर से सोनिया गांधी को समन करके बुलाया है। सोनिया गांधी ईडी दफ्तर के अंदर है, पर बाहर कांग्रेसियों का जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। सड़क से लेकर संसद तक कांग्रेसी जो है वो इकट्ठा हो गए हैं, हाथ में बैनर पोस्टर लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यहां तक कि राहुल गांधी भी सड़क पर उतर आए हैं और जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आपको बता दें, कई कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को हिरासत में लिया गया है। यहां तक कि राहुल गांधी को भी पुलिस उठाकर लेकर चली गई। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं विजय चौक की। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी अपनी माताजी को ईडी दफ्तर छोड़ने जाते हैं, उसके बाद बाहर आते हैं और इन एमपीज के साथ मार्च में निकल जाते हैं, क्योंकि इन लोगों का एक मार्च का कार्यक्रम था। तो मार्च में से जिस तरह से विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें आई, क्योंकि हालांकि बार बार पुलिस की तरफ से यह कहा जा रहा है कि आप शांतिपूर्वक प्रदर्शन कीजिए, क्योंकि नाम तो सत्याग्रह दिया गया है, पर जमकर विरोधबाजी देखने को मिल रही है। उसके बावजूद भी जबरदस्त विरोध को लेकर पुलिस ने कई बड़े बड़े नेताओं को हिरासत में लिया है। तो इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। इस तरह का कांग्रेसियों का क्यों ड्रामा, क्या ये पूरी प्लानिंग के तहत हो रहा है? देखिए, प्लानिंग नहीं होने की वजह से आप गड़बड़ करते हैं। दिक्कत क्या है कि राहुल गांधी को जब ईडी पूछताछ कर रही थी तो दे हैड ए प्लान ये था कि सारे लीडर्स आएंगे, आसपास हरियाणा, दिल्ली, यूपी से कार्यकर्ता आएंगे और सारे लोग मिलके एक विरोध प्रदर्शन करेंगे और सरकार के खिलाफ ये आवाज़ उठाएंगे कि सरकार बहुत ही ज़्यादा तानाशाही रवैया अपना रही है, वेंडेटा पॉलिटिक्स है, बदले की कार्रवाई हो रही है, चूँकि हम सवाल उठा रहे हैं इसलिए हमें तंग किया जा रहा है, ब्ला ब्ला, इस तरह की प्लानिंग। सोनिया गांधी में ये एक्सपेक्टेड था कि जो राहुल गांधी के दौरान हुआ उससे कम से कम डबल होता। सोनिया गांधी की साख अगर गई तो कांग्रेस पार्टी गई। तो ये प्लान तो था, पहले दिन इन लोगों ने किया ही, लेकिन आज सवेरे सवेरे खबर आई कि लोग आए ही नहीं। लोग जो एआईसीसी दफ्तर जो है अकबर रोड पे, वहाँ पे ही थे। बाकी बड़े बड़े लीडर्स जो जगह जगह हरियाणा से, यूपी से, और पिछली बार तो सोनिया गांधी को जब जाना था तो छत्तीसगढ़ से, राजस्थान से कार्यकर्ता आए हुए थे। इस बार सारे लोग नदारद। अब इतनी गर्मी है, कहाँ आएंगे? अब गर्मी है या कुछ है, लेकिन लीडर के लिए तो आना पड़ेगा। मुख्यमंत्री भी नहीं है सड़क पे। तो ये हुआ ये कि सडनली दे रियलाइज कि ये फिजल आउट कर गया। सोनिया गांधी के समर्थन में जिस स्तर का प्रोटेस्ट होना चाहिए था, जिस तरह का मीडिया कवरेज होना चाहिए, मीडिया पे क्या चल रहा है? मीडिया पे वो काली डायरी चल रही है पार्थो चटर्जी की कि वहाँ क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। तो आप पूछताछ के लिए आपको बुलाया भी जा रहा है। विपक्ष की सबसे बड़ी लीडर, कांग्रेस पार्टी की अब तक की सबसे बड़ी लीडर, यूपीए के दौरान की मालकिन, उनको ईडी पूछताछ कर रही है और कोई पहुंच नहीं रहा है। तो फिर इन लोगों ने प्लान बी तैयार किया और ये प्लान बी के तहत ये हुआ कि राहुल गांधी तो छोड़ के आए मम्मी को, फिर बेटा पहुंचे पार्लियामेंट। उनके सलाहकारों ने बताया होगा कि तो गड़बड़ हो गया, आज तो फिजल आउट कर गया, कुछ तो करना पड़ेगा। तो जो प्लेकार्ड वगैरह जो था, वहाँ से बिना प्रिपरेशन के, बिना कुछ किए हुए सारे एमपीज जो है वो आ गए। अब सारे एमपीज में भी कितने लोग आए ये भी समझिए। 53 लोकसभा में और 31 राज्यसभा में। 80 लोग तो वहाँ थे भी नहीं। 80 लोग तो वहाँ थे भी नहीं। वहाँ पे 30-35 जितने लोग, जितने एमपी सामने में मिले, उन लोगों के साथ ये लोग बाहर आ गए। और मीडिया वाले से कोई कह रहा है भाई महंगाई पे डिस्कशन चाहिए, तो कोई बोल रहा है कि नौकरी चाहिए, कोई अग्निवीर के बारे में बात कर रहा है, तरह तरह की चीज़ें हो रही है। मुद्दा कहीं कुछ नहीं आ रहा है। फिर क्योंकि 144 लगा हुआ था तो ये लोग बाहर निकले, राहुल गांधी इनको लीड कर रहे थे और बिना अपॉइंटमेंट के। आप ये समझिए, ये कोई अराजकता चल रही है क्या देश के अंदर में? राष्ट्रपति कल वो शपथ ली है, आपको मिलने जाना है, आप प्लेकार्ड वगैरह लेकर के वॉक कर जाओगे। कोई वो कैंटीन है क्या एआईसीसी के दफ्तर का कि कहीं भी कोई भी घुस जाएगा? आपने ना अपॉइंटमेंट लिया ना कुछ किया, चल पड़े राष्ट्रपति से मिलने कि भाई वहाँ मेमोरेंडम देंगे कि बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, 50 तरह की चीज़ें। मतलब आखिरी दाव राहुल गांधी ने खेला, राहुल गांधी ने मोर्चा बेसिकली मीडिया अटेंशन को गैदर करने के लिए कि देखिए कि सोनिया गांधी में अभी भी दम है,
क्योंकि सोनिया गांधी से पूछताछ होगी और विरोध प्रदर्शन नहीं होगा, कांग्रेस पार्टी इज डेड। तो ये मीडिया को अपने साथ में लेने के लिए, हाईलाइट करने के लिए ये लोग आते हैं। उनको मालूम है 144 लगा हुआ है, तो पुलिस उनको सबको, तो जितने लोग आए सबको उठा करके पुलिस ने बस में डाला और ये लेके चाह रहे हैं उनको बुरारी। उनको फिर वहाँ 2-4 घंटे रखेंगे, फिर वहाँ से उनको छोड़ दिया जाएगा, फिर वो वापस आ जाएंगे। तो ये आपको बता रहा है कि हाउ सोनिया गांधी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, इनके पास आज कोई प्लान नहीं था और इस प्लान नहीं होने की वजह से इनको तमाशा करना पड़ रहा है। आप राष्ट्रपति से मिलने के लिए जाना पड़ रहा है। राहुल गांधी की तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि देखिए किस तरह से राहुल गांधी खुद सड़क पर उतर आए, धरना प्रदर्शन करते नजर आए। देखिए कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता आज दिल्ली में ईडी की पूछताछ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उसी में राहुल गांधी खुद धरना देने के लिए पहुंच गए। राहुल गांधी खुद यहाँ पे आपको तस्वीरों में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। क्या राहुल गांधी ये भूल गए कि उनसे भी पूछताछ हुई थी? देखिए राहुल गांधी पूरी तरीके से कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। मैं आपको बताऊं, इसमें एक और जो एलिमेंट जो ईडी के दफ्तर से जो खबर आई है कि सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये एक नई दरख्वास्त की गई। क्या? वो दरख्वास्त ये था कि भाई घर पे आकर के पूछताछ कर लीजिए। अब ये समझिए क्या चल रहा है। ईडी पूछताछ कर रही है, आप उनसे निवेदन कर रहे हो कि तबीयत ठीक नहीं रहता इसलिए हमारे घर आकर के पूछिए। मतलब कि आप किसी तरीके से अवॉइड करना चाह रहे हो कि ईडी के दफ्तर जाए। अब आप ये समझिए कि आइदर तो आपको ये काम करना ही नहीं था कि भाई राहुल गांधी को बुलाया गया, आप चुपचाप जाते, पूछताछ करते, वापस आ गए होते। लेकिन आपको, आपके दिमाग में ये है कि ईडी पूछताछ करेगी राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से, पूरे देश में जो है लोगों का की भावना भड़क उठेगी, लोग के इनके प्रति सिंपैथी जागृत हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसलिए ये तमाम जो तमाशा जो था ये कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा महंगा साबित हो रहा है। लेकिन ईडी की तरफ से अगर राहुल गांधी के हिसाब से कंपैरिजन करके देखें तो थोड़ी नरमी बढ़ती गई है। 21 तारीख को सिर्फ 2 घंटे की पूछताछ हुई, स्वास्थ्य का हवाला दिया, उम्र का हवाला दिया। क्या लगता है आज लंबी पूछताछ होगी? देखिए सोनिया गांधी अपने आप को एक मेडिकली अनफिट लेडी बता रही हैं और वो बार बार इस बात को कहती हैं कि हमें 2 घंटे के बाद उनको दवाई चाहिए होता है, 2 घंटे के बाद उनको, अरे आप ये समझिए डॉक्टर साथ में, प्रियंका वाड्रा साथ में, नेबुलाइजर साथ में। अब वो बार बार कहती है हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है। पिछली बार सवाल पूछे गए तो बोली भाई मेरे से आवाज़ नहीं निकला जा रहा, और वो सारे सवालों का जवाब किसी का देती नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से राहुल गांधी ने जवाब दिया था कि हम नहीं जानते, मुझे मालूम नहीं, मुझे याद नहीं, और वोरा अंकल जानते होंगे, ये इस तरह की बातें फिर ये भी कह रही हैं। तो इनसे कोई नरमी बरती नहीं जाएगी, सवाल तो सारे पूछे जाएंगे। और जो हमारी जानकारी है 200 के आसपास सवाल हैं जिनका जवाब बाकायदा उनको नोट करवाना पड़ेगा और उसके ऊपर दस्तखत करना होगा, तब सोनिया गांधी से पूछताछ का सिलसिला बंद होगा। ये केस ओपन एंड शट केस है। जो लोग ये कह रहे हैं या जिनके दिमाग में ये फितूर है कि ज़बरदस्ती बदले की भावना की कार्रवाई हो रही है, उनको 2-3 चीज़ें याद रखनी चाहिए। ये केस मोदी सरकार की तरफ से नहीं स्टार्ट किया गया, ये केस मोदी सरकार के आने के बाद से नहीं शुरू की गई। ये केस 2012 जिस समय यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और स्वयं सोनिया गांधी यूपीए की मल्लिका थी, मालकिन, उस दौरान ये केस बाकायदा सामने आया और ये लोग लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हर जगह दरवाज़ा खटखटा चुके हैं और कहीं से कोई राहत नहीं मिली। माँ बेटे दोनों बेल के ऊपर आज बाहर घूम रहे हैं, अदरवाइज ये जेल में चले जाएंगे। जिस तरह की धाराएं लगी हुई हैं, जिस तरह की बातें कही जा रही है, ये ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के केस में इनसे पूछताछ कर रही है। चूंकि ये लोग यंग इंडियन कंपनी के डायरेक्टर्स में से हैं, शेयर होल्डर्स हैं, इनका जेल भी जाना तय है और इस केस में बहुत सारे एंगल्स का पर्दाफाश भी होना। आज क्या कुछ अहम सवाल है जो सोनिया गांधी को उसका सामना करना पड़ सकता है? आज जो जानकारी मिल रही है कि पिछली बार 20 सवाल पूछे गए थे, बहुत सारे सवालों का उन्होंने जवाब इधर उधर से टाल मटोल करके दिया गया और 2.5 घंटे जो लगे, चूंकि ये तमाम सवाल और जवाब नोट किए जाते हैं, ये ईडी की पूछताछ लिखित होती है, उसमें वो वक्त लगा है। आज जो बताया जा रहा है कि कई सारे दस्तावेज के साथ ईडी
सोनिया गांधी से पूछताछ करने वाली है। कुछ दस्तावेज ऐसे हैं जिस पे सोनिया गांधी के भी दस्तखत हैं, उनको दिखा करके ये उनसे पूछा जाएगा कि ये 90 का जो खेल है वो क्या था। जवाब देंगी सोनिया? सोनिया गांधी को तो जवाब देना पड़ेगा। अगर जवाब नहीं देंगी तो वो भी ईडी के लिए एक एविडेंस की तरह काम करेगा, जिसे वो कोर्ट में जाकर के दे सकते हैं कि हमने ये सवाल किया और ये कोऑपरेट नहीं कर रही हैं, ये जवाब नहीं दे पा रही हैं, इनका दस्तखत है लेकिन फिर भी ये नहीं बता रही हैं, ये कांग्रेस की अध्यक्षा थी लेकिन फिर भी नहीं बता रही हैं कि एजेएल को उन्होंने लोन क्यों दिया, ये अध्यक्षा थी फिर भी इन्होंने ये नहीं बताया कि कांग्रेस पार्टी ने इनकी कंपनी, इनके माँ बेटे की जो कंपनी इंडियन यंग इंडियन है उसके कर्ज को वेव ऑफ क्यों किया। ये सारे सवाल का जवाब तो उनको देना होगा और जब तक जवाब नहीं मिलता है तब तक ये धरना प्रदर्शन तो अपनी जगह पे है, तब तक गिरफ्तारी की तलवार माँ बेटे के गर्दन पे लटकी रहेगी। चलिए, धन्यवाद अपडेट के लिए। तो सोनिया गांधी ईडी दफ्तर के अंदर है, 11 बजे ही पहुंच गई थी। सवालों की लिस्ट बहुत लंबी है, लंबी पूछताछ चलेगी, पर देखना होगा कि आज कितने देर तक सोनिया गांधी ईडी दफ्तर के अंदर रहती है और क्या कुछ सवालों के जवाब देती है। पर बाहर कांग्रेसियों का जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इस खबर पर कैपिटल टीवी की नजर बनी हुई है। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।